गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। अभिव्यक्ति माध्यम का 6th लेसन है बेटा हमारा, कैसे लिखे कहानी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। कहानी कैसे कहते किसे हैं। कहानी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें जीवन के किसी अंग विशेष से आदि का पूर्ण मनोरंजन किया जाता है। ये हमारे साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें अपने सीमित क्षेत्र से पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन की कहानी, कथा आदि लिखी जाती है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना होता है। उसमें उसके जीवन के चरित्र, उसके भाव, उसकी पुष्टता, उसकी घटना सभी का क्रमबद्ध ब्यौरा लिखना होता है। कि कहानी को हम पहले उसका शीर्षक लिखना होता है कि कौन सी कहानी कैसे लिखनी है, उसकी पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। पहले उसके प्रथम, मध्यम और अंत समापन जो होता है उसमें क्या लिखना चाहिए, शुद्ध शैली का प्रयोग करना चाहिए, भाव विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, उसमें तथ्यों का तालमेल भी होना चाहिए। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। कहानी के तत्व कथा वस्तु, पात्र योजना या चरित्र चित्रण है, समाज योजना है या कथोपकथन है, देश काल और वातावरण है, उद्देश्य या भाषा शैली है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कथा वस्तु। यह कहानी का पहला व सर्वप्रथम तत्व है जिसमें कहानी के आरंभ से लेकर के ये कहानी का क्या है, पहला और सर्वप्रथम तत्व होता है कथा वस्तु, जिसमें कहानी के आरंभ से लेकर के अंत तक जो कुछ भी हम कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, कथा वस्तु कहा जाता है। कहानी में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको भी क्या कहा जाता है, उनको भी कथा वस्तु ही कहा जाता है। अब जो मूल आधार होता है उसका आरंभ, मध्य और अंत, इन 3 भागों में कहानी को तो कथा वस्तु ये होता है। इसके बाद में है पात्र योजना या उसका चरित्र चित्रण होता है। कहानी का पहला तत्व बता दिया कथा वस्तु, जिसके आरंभ तक सभी क्रियाओं को बताया जाता है। उसके दूसरे में क्या होता है, कहानी के दूसरे में कहानी में पात्र योजना होती है। उस जो पात्र योजना होती है हमारी उस कहानी से संबंधित ही होनी चाहिए, उसके अनुरूप होनी चाहिए, उसे हटकर नहीं होनी चाहिए। कहानी में तो क्या होता है, 2 पात्र ही होते हैं, नायक और नायिका, तथा अन्य इसके पात्र होते हैं, सहायक पात्र होते हैं जो इसका सहयोग देते हैं। इनके द्वारा ही इन पात्रों का लेखक अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है और समाज को संदेश देता है। थर्ड है हमारा कथोपकथन, संवाद योजना या कथोपकथन। संवाद जो योजना होता है उसका अर्थ क्या होता है, परस्पर बातचीत करना, आपस में वार्तालाप करना ही हमारा संवाद योजना कहलाता है। आपस में हम जो बातचीत करते हैं, कहानी के पात्रों के बीच में जो बातें होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटित घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, संवाद योजना ही कहते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा तीसरा तत्व होता है। पहला था सर्वप्रथम तत्व क्या था, आरंभ से अंत तक जो कुछ भी कहा लिखा जाता है। दूसरा था जिसमें पात्र योजना, नायक और नायिका के 2 प्रमुख पात्र होते हैं, उनके बीच में जो कहानी होती है। तीसरा है हमारा आपस में जो परस्पर बातें होती हैं, जो नायक और नायिका होते हैं, ये तीसरा तत्व माना जाता है। संवाद पात्रों के बीच में ही हमारा उद्घाटन करते हैं, उसका विकास भी होता है। इनकी भाषा सहज, सवार व पात्रानुकूल भी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट भी है हमारा कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये। देशकाल और वातावरण, ये कहानी का देशकाल और वातावरण क्या है, चौथा प्रमुख तत्व होता है। इससे देशकाल और वातावरण से संबंधित ही हमने अपनी कहानी के अंदर घटित घटनाओं का वर्णन लिखना जाता है। जब कोई भी घटित घटनाएं हम लिख सकते हैं, उस समय हमारा वातावरण कैसा होता है, देशकाल में किस प्रकार का कैसा कार्य हो रहा है, कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे संबंधित हमें इसके अंदर लिखना होता है। इसके बाद में उद्देश्य लिखना होता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य हमारा क्या रहा है, कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या रहता है। कोई नहीं, क्योंकि कहानी के अंदर कोई न कोई तो प्रमुख उद्देश्य हमारा होता ही है जिसके आधार पर हम कहानी लिखते हैं। क्योंकि इसमें कहानी में जो नायक नायिका होते हैं, जो अपना वर्णन करते हैं, उनके बारे में, घटित घटनाओं के बारे में लिखते हैं, तो उन पात्रों से संबंधित उनका अपना एक प्रमुख उद्देश्य भी होता है जो स्पष्ट करना होता है। भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली सहज, सरल व स्वाभाविक होनी चाहिए। पात्रानुकूल व विषय, पात्रानुकूल
भी होनी चाहिए, यानी कि जो पात्र होते हैं हमारे नायक नायिका जो भी लेखक होते हैं उन पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। उस और जो हमारा विषय होता है किससे संबंधित हम कहानी लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित कहानी होनी चाहिए। भाषा सरल व सरल भी होनी चाहिए। कहीं कहीं पर हम इसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव व मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे हमारी जो कहानी होती है वह अच्छी रोचकदायक भी बन सकती है। कहानी के पात्रों अथवा चरित्र का क्या महत्व होता है कि कहानी के अंदर हमारे जो पात्र होते हैं वह मूलाधार होते हैं, गतिशीलता होते हैं, उनका अपना एक प्रमुख उद्देश्य होता है। आपस में एक दूसरे के साथ, पाठकों के साथ, लेखकों के साथ वो अपना संदेश पहुंचाते हैं। पात्र कहानी को समापन यानी कि समाप्त करने तक की ओर ले जाते हैं। अगला है कहानी में समाज योजना कैसी होनी चाहिए। कहानी में समाज कैसे होनी चाहिए बताया गया तो स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि संक्षिप्त व छोटे छोटे शब्दों में, थोड़े से थोड़े शब्दों में और अपनी पूरी कहानी का ही स्पष्ट रूप किया जा सके। क्योंकि ज़्यादा लंबे वाक्यों के अंदर हम क्या करते हैं वो कहानी को रोचक नहीं बन सकते हैं, उसे व्यक्ति उब जाते हैं। इसलिए हमें संक्षिप्त में उसका वर्णन भी करना चाहिए। कहानी के पात्रों के द्वंद्व क्या होते हैं कि पात्रों का द्वंद्व कथानक तथा उसके अंदर गतिशीलता प्रधान होती है, पाठकों को संदेश देता है, रोचकता प्रदान करता है, इसमें उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तरह तरह की होती है। अभी ये बताया था कहानी की भाषा शैली के बारे में, अभी बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि उनकी भाषा शैली सहज व सरल होनी चाहिए, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द होने चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी का हमारे जीवन में क्या संबंध है कि कहानी का मानव जीवन में बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है कि कहानी तो मानव जीवन के प्रमुख अंग हैं, जो मानवीय जीवन का एक ऐसा अंग है जो किसी न किसी रूप में कहानी में सुनाता रहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव को बांटने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने भाव विचारों को प्रकट करता रहता है कि उसके जीवन में किस प्रकार की कैसी घटित घटनाएं घटी हैं, उसने अपने जीवन में क्या क्या दुखों को भोगा, क्या सुख भोगे हैं, वो भी एक तरह की हमारी क्या होती है कहानी होते हैं। और जब हम व्यक्ति अपने उन विचारों, भाव, अनुभव को, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है और जब हम किसी की अपनी बातें सुनते हैं या दूसरों को सुनाना चाहते हैं, वो भी एक सत्य है, वो भी क्या है कहानी ही है। उसकी मूल भावना होती है। मनुष्य अपनी कहानी को लिखने की एक मूल भावना भी, जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है, इसे विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व भी होता है। लेकिन कहानी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है या उस पर नोट लिखिए कहानी पर कि कहानी का इतिहास तो उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास है कि जब मनुष्य ने जन्म लिया था उस समय से लेकर के अब तक है कहानी और मानव जीवन का आपस में गहरा घनिष्ठ संबंध बताया गया है। कहानी को सुनने और सुनाने की जो परंपरा होती है वह तो प्राचीन काल से चली आ रही है। आदिम कला का विकास होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं अपनी कहानियों को सुनाते और श्रोतागणों की कहानियों को सुनते आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी बातें बताता, घटित घटनाओं के बारे में बताता, फिर वह व्यक्ति उसकी बातों को सुनता और फिर अपने बारे में बताता है। तो प्राकृतिक रूप से तो व्यक्ति एक कल्पनाशील प्राणी भी माना जाता है, स्वाभाविक गुण भी है और धीरे धीरे वह अपनी इन कहानियों को सुनाता भी रहा है। कभी प्राचीन काल में वह अपनी घटना से संबंधित, कभी युद्ध से संबंधित, अब कभी अपनी प्रेम कला से संबंधित थी, कभी हंसी मजाक मनोरंजन से संबंधित, हर प्रकार की जो कहानियाँ होती हैं वह आनंद पूर्वक व्यक्ति सुनते रहते कि कोई भी युद्ध वगैरह हुआ था उसमें एक उसने क्या क्या भाग लिया था, कितने व्यक्ति मार, किसकी जीत हुई थी, वो भी एक तरह की क्या कहानी है। प्रेम प्रसंग के बारे में, किसी का किसी के साथ कोई प्रेम वगैरह होता है, भाई बहन, माँ बाप, अपने आदि का जो प्रेम प्रसंग होता है उसकी आदि की चर्चा भी सुनते हैं, वो भी क्या है एक कहानी ही है। तो ये कहानी का तो परंपरा जो हमारी होती है प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के क्या कारण हैं कि प्राचीन काल में संचार के साधनों की बहुत कमी थी। जो हमारे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह आदि संचार के साधनों की बहुत कमी थी। उसमें व्यक्ति क्या करते थे, उनके लिए उस समय जैसे भाषा के दो रूप बनाए जाते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन मौखिक क्या थी, उसमें मौखिक ही कहानी का संचार का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। अब तो व्यक्ति कोई भी किसी की बातें, घटना वगैरह आदि के बारे में यदि सुनना चाहते हैं, टीवी, रेडियो, नेट, इंटरनेट वगैरह के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन उस समय व्यक्ति का जनसंचार का माध्यम क्या था, मौखिक ही था, जो व्यक्ति उसके माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करता था।
प्राचीन काल में मौखिक कहानी उसके धर्म प्रचारक, संतों, सिद्धांतों, लोगों तक पहुंचाने का जो प्रसार होता था, उपदेश वगैरह जो दिया जाता था, तो वे कहते कि लोग क्या करते थे, अपनी मौखिकता के माध्यम से उपदेश देते थे। उसी समय हम उनके सिद्धांतों के बारे में पता चलता था। मौखिक कहानी समाज की शिक्षा का भी प्रसार होती है, का भी माध्यम माना जाता है और मनोरंजन का भी प्रमुख माध्यम माना जाता है। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। स्पष्ट कीजिए कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, क्योंकि इसमें कहानी अंत से लेकर के प्रारंभ तक, उसके समापन तक की मूल धारा जो होती है वो हमारी कथानक के अंदर ही लिखी होती है। इसमें हमने कहानी का सबसे पहले नक्शा तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से कहानी का आरंभ करना है, कब मध्यम होना है, कब उसका समापन होता है। जिस प्रकार से कोई भी घर, मकान वगैरह आदि जो भी हम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका नक्शा तैयार करते हैं कि इस चीज़ को कैसे बनाना है, पर आरंभ कहाँ से करना है, मध्य कहाँ होना चाहिए इसका, और समापन कहाँ होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारी कहानी का भी केंद्र बिंदु वही है। उनकी घटना, अनुभव, कल्पना, युद्ध आदि जो कहानी के, वो हमारी केवल बुद्धि पर आश्रित होता है, व्यक्ति की भावनाओं पर आश्रित होता है। किस प्रकार से हमने कहानी का एक छोटा सा प्रसंग कम से कम शब्दों में और अपनी पूरी कहानी को समाप्त करना है और सुंदर भी बनाना है, रोचक भी बनाना है उसको, तो उस समय हमें कैसे शब्दों का, भावनाओं का प्रयोग करना चाहिए, वो व्यक्ति की कल्पना पर भी आधारित होता है। क्योंकि छोटी छोटी जो घटना होती है वे कथानक की ही प्रमुख घटना भी हो सकती है, उसके प्रसंग के अनुकूल होती है। उसके विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसके माध्यम से ही उसकी जो कल्पनाएं होती है, उसके जो भाव विचार होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। उनकी संभावनाओं पर विचार होता है। वो एक सबसे पहले ढांचा तैयार करना होता है, हमें आरंभ, मध्य और अंत के रूप का। इसलिए जब हमारी जो कहानी होती है समाज में इधर उधर तो तभी घूमती है, आपस में जो बातचीत करते हैं, समाज जो वार्तालाप होता है वो उसी के माध्यम से ही चलती है। देशकाल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है, ये हमने क्या था, कहानी के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनके अंदर आया था। और ये अकेला इतना भी आ सकता है, देशकाल और वातावरण कहानी का किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। 2 नंबर में कि देशकाल और वातावरण कहानी का लेखन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कथानक का सीधा संबंध होता है देशकाल और वातावरण से। क्योंकि कोई भी कहानी होती है, कथानक का जब स्वरूप तैयार करते हैं उस समय हमारा आसपास का जो वातावरण होता है देशकाल और वातावरण के साथ जोड़ता है। हमारी कहानी को रोचक बनाने के लिए हमारा आसपास का जो वातावरण है कैसा है, हमारे आसपास में कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे पात्रों के समस्या का हल करना, ढूंढना होता है, उनको घटित घटनाएं वातावरण से कि हमारे आसपास के जो वातावरण से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, हमारे वातावरण से संबंधित मेल खाती या नहीं खाती हैं, उस परिवेश से संबंधित जो भी जानकारी होती है उस पूर्ण जानकारियों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, देशकाल और वातावरण। तो इनका तो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही गहरा संबंध भी बताया गया है। तो ये हमारा कैसे लिखी कहानी के बारे में बताना कि कहानी का मानव जीवन में प्राचीन काल से ही संबंध चलता आ रहा है। ये हमारा राइट प्लस लर्न।